Good morning everyone. Today we will continue chapter number 16 that is who is to blame means कि किसको blame दे। ठीक है, तो बेटा मैंने आपको ये चैप्टर जो है हाफ जो है कंप्लीट करवा दिया है। तो आपको क्या करना है, वो सारी वीडियोस देखनी है। टोटल 3 वीडियोस है पहले इस चैप्टर की। ये जो है आपकी इस चैप्टर की लास्ट वीडियो है। ठीक है, सो आज मैं इस चैप्टर का आपको ओवरव्यू नहीं दूंगी बिकॉज आपको पहले क्या करना है, आपको वो 3 वीडियोस जो है वो देखनी है। ठीक है, उसके बाद आपको ये वीडियो देखनी है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। प्लांटेन ट्री। अब देखो बेटा, प्लांटेन ट्री क्या रिप्लाई करता है ओल्ड वुमेन को, कांट यू सी माई एक्सक्यूज़। क्या तुम मतलब क्या तुम मेरा जो एक्सक्यूज़ है, जो भी तुम मुझे बोल रहे हो कि अब तुम क्या एक्सक्यूज़ दोगे, वो देख नहीं सकती। मतलब वो किसको बोलता है, ओल्ड वुमेन को बोलता है कि क्या तुम मेरा एक्सक्यूज़ जो भी है वो देख नहीं पा रहे, क्योंकि वो खुद ही प्लांटेन ट्री जो है वो खुद ही धरती पे गिरा हुआ है। तो वो उसको ये रिप्लाई करता है, गो एंड गेट द बोर। वो कहता है जाओ और बोर को पकड़ो। आई हैव ऑलरेडी हैड इनफ ट्रबल फॉर अ लाइफ टाइम। अब वो क्या रिप्लाई करता है कि मैं तो पहले से ही, मेरे ऊपर तो पूरे लाइफ टाइम का ट्रबल आ गया है, कि मेरे ऊपर जो है लाइफ टाइम के लिए ही प्रॉब्लम आ गया, क्योंकि मैं तो नीचे ही गिर गया हूँ। द ओल्ड वुमेन स्पाइस द बोर नर्सिंग हिट बिटन लेग। अब देखो ओल्ड वुमेन जो है वो जिसको मतलब जिसकी लेग पे बीटन किया गया था उसको मतलब देखती है। ऑन सीइंग द एंग्री वुमेन ही ट्राइज टू रन। वो मतलब उस एंग्री वुमेन को देख कर कि वुमेन इतने गुस्से में है, तो जो बोर है वो ट्राई करता है भागने के लिए। मीन्स कि जो बोर था वो ओल्ड वुमेन की नज़रों के सामने आ जाता है और वो देखता है बोर की ओल्ड वुमेन जो है वो तो बहुत एंग्री है, तो वो क्या ट्राई करता है, भागने के लिए वो ट्राई करता है। ओल्ड वुमेन, अब देखो ओल्ड वुमेन क्या करती है, स्टॉप देयर बोर। वो ओल्ड वुमेन जो है वो बोर को बोलती है स्टॉप देयर, वहीं पर रुक जाओ बोर। यू हैव टू पे फॉर द डैमेज यू हैव डन टू माई हाउस। वो कहते कि जो तुमने मेरे हाउस के साथ किया है, मेरे हाउस को नष्ट कर दिया है, डैमेज कर दिया है, तो तुम्हें उसके लिए मुझे पे करना होगा, और एल्स नहीं तो द होल विलेज विल। फिर देखना कि जो पूरा का पूरा गांव तुम्हारे साथ क्या करेगा। ये कौन बोलता है, ओल्ड वुमेन जो है वो बोलती है बोर को। अब देखो बोर क्या रिप्लाई करता है, ओ नो इट वॉज नॉट माई फॉल्ट। अब देखो बोर रिप्लाई कर रहा है, बोर अपनी सफाई दे रहा है कि ये मेरा कोई फॉल्ट नहीं था, मेरी कोई इसमें गलती नहीं थी। द स्नेक बिट माई लेग। अब वो कहता है स्नेक था जिसने मेरी लेग पर कट कर लिया था, मुझे काट दिया था। इफ़ आई वर नॉट फॉर द स्नेक यूअर हाउस वुड बी फाइन। वो कहता है अगर स्नेक मेरे साथ ऐसा नहीं करता तो तुम्हारा हाउस जो है वो बिल्कुल फाइन रहता, जैसे पहले था वैसे ही रहता। गो गेट द स्नेक, जाओ और स्नेक को पकड़ो। ठीक है, शी रसेस ऑफ टू फाइंड द स्नेक। अब वो बहुत जल्दी में होती है स्नेक को पकड़ने के लिए। व्हेन शी फाइंड्स हिम, जब वो उसको ढूंढ लेती है, शी लिफ्ट्स हिम बाय हिज टेल। फिर वो क्या करती है स्नेक के साथ, उसको उसकी पूंछ से पकड़ लेती है। ठीक है, स्नेक ओ प्लीज़ लेट मी गो। स्नेक उसको कहता है प्लीज़ मुझे जाने दो। व्हाट हैव आई डन टू यू, मैंने क्या किया, मुझे जाने दो। ओल्ड वुमेन, अब देखो ओल्ड वुमेन क्या करती है, यू हैव ब्रोकन माई हाउस। अब ओल्ड वुमेन उसको बता रही है, जो स्नेक है उसको बोलता है कि मैंने क्या करा है, तो ओल्ड वुमेन जो है उसकी बात का रिप्लाई कर रही है। यहाँ पे देखो, यू हैव ब्रोकन माई हाउस, तुमने मेरा हाउस तोड़ दिया। डैट वाज यू हैव डन, और तुम ऐसा क्या कह रहे हो कि मैंने क्या करा। नाउ पे फॉर द डैमेज, अब तुम्हें क्या करना है, जो भी तुमने डैमेज किया है उसके लिए तुम्हें पे करना है। और एल्स, नहीं तो यू विल बिकम अ हैंड बैग, नहीं तो तुम्हें हैंड बैग बना दिया जाएगा। आपको पता है ना कि स्नेक को मारकर उसकी स्किन से क्या क्या बन सकते हैं, हैंड बैग्स बनते हैं और बेल्ट्स बनती हैं। तो ओल्ड वुमेन तो जो है वो उसको बोलते हैं स्नेक को, अगर तुम पे नहीं करोगे ना फिर तो तुम हैंड बैग ही बनोगे। तो स्नेक देखो क्या बोलता है, सॉरी सम आंट स्टंग मी। अब वो कहता है सॉरी, मतलब कुछ आंट्स थी जिसने मुझे, कुछ एंट्स थी जिसने मुझे क्या कर लिया था, कट कर लिया था, मतलब कि मेरे ऊपर चढ़ गई थी, उन्होंने मेरे को बीटन कर लिया था। आस्क देम टू पे, वो कहता है कि तुम्हें पे अगर करवाना है ना तो तुम आंट से जाकर बोलो। शी लेट्स द स्नेक गो एंड ही रिगल्स अवे टू सेव हिज स्किन। उसने मतलब स्नेक को छोड़ा, मतलब जाने दिया, और स्नेक जो है अपनी स्किन को बचाने के लिए मतलब रेंगता हुआ दूर चला गया उस ओल्ड वुमेन से।
दे। द वुमेन फाइंड्स द एंट हिल एंड नॉक्स ऑन इट। अब देखो वुमेन ने एंट हिल जहाँ पे वो सारी एंट्स रहती थी उसको फाइंड करा, ढूंढा उस जगह को और नॉक ऑन इट और उस पर खटखटाया। ओल्ड वुमेन कम आउट यू मिनी बीस्ट। अब वो कहती है कम आउट, बाहर आ जाओ, यू मिनी बीस्ट। उनको बोलते छोटी छोटी निर्दयियों, मतलब तुम्हें बिल्कुल दया नहीं आती, तुम बाहर आ जाओ। आई हैव अ क्वेरल विद यू, मुझे तुम्हारे साथ लड़ना है। एंट लीडर, अब देखो एंट लीडर क्या बोलती है, एंड वाई डू यू हैव ए क्वेरल विद अस। वो कहते हैं कि तुम हमारे साथ लड़ना क्यों चाहती हो। वो रीज़न पूछती है। वट हैव वी डन टू यू, हमने क्या करा, जो है एंट लीडर जो है वो ओल्ड वुमेन से कहती है। फिर ओल्ड वुमेन क्या करती है, यू हैव डिस्ट्रॉयड माई हाउस, तुमने हमारा हाउस, मेरा हाउस डिस्ट्रॉय कर दिया है, नष्ट कर दिया। यू मस्ट पे फॉर द डैमेज, अब तुम्हें ही डैमेज जो तुमने किया है उसके लिए पे करना होगा। और एल्स आई विल ब्रिंग द एंट ईटर हेयर, नहीं तो अब देखो वो इसको धमकी दे रही है ओल्ड वुमेन जो है एंट लीडर को, नहीं तो मैं यहाँ पे एंट ईटर को बुला लूँगी। एंट ईटर मतलब जो कि एंट्स खाता हो, ठीक है। एंट लीडर क्या बोलती है, फर्स्ट आस्क माई को मिस्टर कोक सिटिंग देयर वाई ही डिस्ट्रॉयड आवर हाउस। वो कहते हैं पहले मिस्टर कोक से पूछो जो वहाँ पे बैठा हुआ है कि उसने हमारा हाउस क्यों तोड़ा। द कोक स्टार्ट्स फ्लटरिंग हिज फेदर्स ऑन बियरिंग द आंट्स एक्यूजिशन। अब देखो आंट्स जो है उसके ऊपर जो भी आरोप लगा रही थी उसके बारे में ये सब बातें बता रही थी ओल्ड वुमेन को। तो जो कोक है वो ये सब कुछ सुन रहा था। ये सुनकर ना मतलब उसके जो फैदर्स थे, जो पंख थे, वो फड़फड़ाने लग जाता है। अब कोक क्या रिप्लाई करता है, डोंट ब्लेम मी, मुझे ब्लेम मत करो, मेरे ऊपर इल्ज़ाम मत लगाओ। फर्स्ट आस्क दैट मॉन्स्टर ट्री वाई इट ट्राई टू किल मी, पहले उस राक्षस या उस बड़े से ट्री से पूछो कि उसने मुझे मारने के लिए ट्राई क्यों किया। द ट्री जॉइन्स इन दिस कन्वर्सेशन। अब देखो ये इन सब के बीच में बातचीत हो रही थी, तो ट्री के बारे में अगर कोई तुम्हारे बारे में कुछ बोलता है तो तुम भी तो अपनी बात उनके सामने क्लियर करते हो ना, खुद ही घुस जाते हो ना उस बीच में बात में। अगर तुम अपना नेम कहीं भी सुनते हो तो फिर ट्री ने अपना नेम जैसे ही सुना तो वो भी उनकी कन्वर्सेशन में ज्वाइन हो गया। अब देखो वुड एप्पल ट्री क्या बोलता है, वुड एप्पल ट्री वेट अ मिनट, एक मिनट वेट करो। डैट वॉज नॉट सपोज टू हिट यू, कि मैं तुम्हें नहीं हिट करना चाहता था। इट वॉज मेंट फॉर दैट केयरलेस मैन हु कट मी विद हिज एक्स, मेरा तो मतलब सिर्फ उस मतलब कि फिशरमैन को मारने का था, उस केयरलेस मैन को। फिशरमैन तो वो मैन था, यहाँ पे वो बोल रहे हैं, वो वुड एप्पल ट्री बोल रहे हैं कि मेरा मीनिंग तो सिर्फ केयरलेस मैन को मारना था, जिसकी वजह से मैं इतनी ज़्यादा डीपली हिट हो गया, जिसने मुझे अपनी एक्स से कट कर लिया, ठीक है। मैं उस पर्सन को मारना चाहता था। द वुमेन सीज द मैन एंड फाइंड्स दैट इट इज़ हर ओन सन चिमचोंग। अब देखो यहाँ पे क्या पता चला कि वो वुमेन ने, जो ओल्ड वुमेन है, उसने उस मैन की ओर देखा, मतलब उस और देखा तो उसको पता चला कि ये तो उसका खुद का ही सन है। चिमचोंग मीन्स कि जो फिशरमैन है वो ओल्ड वुमेन का ही सन है, ठीक है। ओल्ड वुमेन, अब ओल्ड वुमेन कहती है सन यू विल हैव टू रिबिल्ड आवर हाउस, कि तुम्हें अब मेरा हाउस दोबारा से बनवाना होगा। चिमचोंग येस ऑफ कोर्स मदर, वो अपनी मम्मी को बोलता है कि येस मैं बनवाऊंगा, बट फर्स्ट, मगर पहले लेट मी कैच दैट मीन प्रोन। मीन का मतलब होता है मतलबी, कि सबसे पहले हम उस मतलबी प्रोन को कैच करना चाहिए हमें, जिसकी वजह से इतनी सारी प्रॉब्लम्स हुई है। दैट लिटिल थिंग स्टार्टेड ऑल हिज ट्रबल, उस छोटी सी चीज़ की वजह से। अब देखो जो फिशरमैन है वो प्रोन को क्या कह रहा है, उस छोटी सी चीज़ की वजह से कि हमारी सबकी लाइफ में कितनी ज़्यादा मुसीबत आ गई। चिमचोंग थ्रो अ स्मॉल नेट इनटू द रिवर। अब देखो चिमचोंग ने क्या करा, एक छोटी सी नेट जो है वो रिवर में फेंक दी। एंड कैच द प्रोन, और प्रोन को कैच कर लिया, मीन्स कि उसमें फंसा दिया उस नेट में। मीनवाइल ऑल द अदर क्रीचर्स गैदर अराउंड द फिशरमैन। अब देखो जिन जिन क्रीचर्स को मतलब प्रॉब्लम्स हुई थी वो सब फिशरमैन के पास इकट्ठे हो गए। एंड द ओल्ड वुमेन भी, दे टर्न टू द प्रोन एंग्रली, मीन्स कि वो सारे के सारे प्रोन को बहुत गुस्से से देखने लगे, क्योंकि उस प्रोन की वजह से उनकी लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स आई। चिमचोंग, अब चिमचोंग क्या बोलता है, यू डिज़र्व टू डाई फॉर ऑल द मिसचीफ यू हैव कोज्ड। वो कहता है कि तुम्हें तो मर जाना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे कारण हमारी लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम हुई है। तुम ही इस चीज़ की फसाद हो कि तुम्हारी वजह से हम सब जो है इतनी मुसीबत में आए। कॉल शेफ टोड, अब वो कहता है कि शेफ टोड को बुलाओ।
ही नोज़ हाउ टू मेक डिलीशियस प्रॉन सूप। जो देखो शेफ़ टोड यहाँ पे बावर्ची है, बावर्ची होता है शेफ़ का मीनिंग। तो वो कहता है कि मतलब जो चिमचोंग है वो कहता है कि शेफ़ टोड को बुलाओ, वही जानता है कि प्रॉन का डिलीशियस सा सूप कैसे बनाते हैं। गेट द सूप रेडी, फिर वो कहता है चलो सूप रेडी करते हैं। शेफ़ टोड सेट्स अप द पॉट, वो एक पॉट को रखता है। एंड टेक्स द प्रॉन फ्रॉम चिमचोंग, और चिमचोंग से वो प्रॉन ले लेता है। एवरीवन लीव्स शेफ़ टोड सो डैट ही कैन मेक द सूप। एवरीवन लीव्स मतलब सभी के सभी शेफ़ टोड को मतलब एक जगह पे अकेले छोड़कर चले जाते हैं ताकि शेफ़ टोड जो है वो प्रॉन का सूप बना सके। आफ्टर अ वाइल, कुछ समय बाद, द सूप इज़ ऑलमोस्ट रेडी, सूप जो है वो मतलब रेडी हो जाता है। शेफ़ टोड, कम माई लवली, लेट मी टेस्ट हाउ टेंडर यू आर। मतलब अब प्रॉन को ही वो बोल रहे कि मेरे पास आओ लवली, लेट मी टेस्ट, मैं मतलब टेस्ट करूँगा तुम कितने सॉफ्ट हो। सेइंग दिस, यह कहकर शेफ़ टोड बाइट्स ऑफ अ स्मॉल पीस ऑफ द प्रॉन। फिर वो क्या करता है शेफ़ टोड जो है वो प्रॉन के स्मॉल पीसेज मीन्स के छोटे छोटे टुकड़े कर देता है। वन पीस बिकम्स टू, एक के दो। एंड वेरी सुन, मतलब पहले एक करता है, फिर उसके दो करता है, फिर तीन करता है, मीन्स कि प्रॉन को छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर देता है। ही फिनिश ऑफ ऑल द प्रॉन इन द सूप, और वो क्या करता है सूप में से ना वन बाय वन करके सारे के सारे टुकड़े खा जाता है। प्रॉन को वो शेफ़ टोड खा जाता है। व्हेन द अदर अराइव्स टू हैव द सूप, फिर जो है सभी के सभी सूप बनने का वेट कर रहे थे, वो उसके पास आते हैं कुछ समय के बाद। दे आर डिसअपॉइंटेड दैट द सूप डज नॉट टेस्ट ऑफ प्रॉन एट ऑल। वो जो सारे हैं वो निराश हो जाते हैं। किससे निराश हो जाते हैं? शेफ़ टोड से, क्योंकि उसमें प्रॉन का जो है टेस्ट ही नहीं आ रहा था। बुर्प्स, उप्स, सॉरी। अब देखो मतलब बुर्प्स का मतलब यहाँ पे उसको डकार आता है, फिर वो बोलते हैं उप्स, सॉरी। द अदर गेस, फिर सारे गेस कर लेते हैं। बट द क्राफ्टी टोड हैज़ डन, की मतलब इसने क्या करा, इस शेफ़ टोड ने क्या करा है। ही रन्स एंड एवरीवन चेजेस हिम इनटू द रिवर, वो मतलब भाग जाता है क्योंकि उसने सारे प्रॉन खा लिए होते हैं सूप में से। और सब जैसे ही उसको डकार आते हैं शेफ़ टोड को, तो सबको पता चल जाता है कि प्रॉन जो है ये तो शेफ़ टोड ने ही खा लिए हैं। और फिर क्या होता है, एवरीवन चेजेस हिम इनटू द रिवर। एवरीवन सभी के सभी जो है रिवर मतलब एवरीवन चेजेस हिम इनटू द रिवर में उसका मतलब पीछा करने लग जाते हैं। सारे उस रिवर के पास भागने लग जाते हैं। क्यों भागते हैं? उस शेफ़ टोड का पीछा करने के लिए। ठीक है बेटा, अब आपको देखो ये स्टोरी कैसी लगी, अच्छी लगी होगी मे बी। इस स्टोरी में मतलब हमें कुछ कुछ बातों से मतलब बहुत कुछ सीखना चाहिए। फर्स्ट बात तो ये है कि हमें ये सीखना चाहिए कि अगर हमें किसी से कुछ प्रॉब्लम होती है तो हमें आपस में सॉल्व कर लेना चाहिए, मतलब एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। जैसे कि प्रॉन को उस साउंड से, जो भी इरिटेटेड से साउंड आ रही थी एक्स को शार्प करने में, तो सबसे पहले क्या करना चाहिए था, मतलब प्रॉन को अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेनी चाहिए थी, ना कि उसको कट करना चाहिए था। मीन्स मेरा मतलब ये है आपको कहने का कि हमें इस स्टोरी से भी कुछ सीखना चाहिए। वो ये बात है कि अगर हमें किसी से कोई प्रॉब्लम है तो हमें उसके साथ बैठ के उसको सॉल्व कर लेना चाहिए, ना कि किसी को दुख पहुंचाना चाहिए, है ना। और हमें दूसरी बात क्या सीखने के लिए मिलती है कि हमें अपने मन में बदले की भावना नहीं रखनी चाहिए थी। जैसे कि चिमचोंग के हैंड से बाय मिस्टेक वो एक्स जो है वो ट्री को लगी थी, फिर ट्री ने क्या सोचा, मैं तो भाई बदला लूँगा, मैं तो इसको मारूंगा, मैं इससे बदला लूँगा। तो हमें ऐसे भी नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो अब आप देखना कि आपको ये स्टोरी पढ़ना, आप देखना कैसी लगी आपको स्टोरी। और भी बहुत सारी बातें हैं जो आपको इस स्टोरी से सीखने के लिए मिलेगी। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।